देखिए, जय श्री राम जपिए, श्री राम के साथ भी सीता आती हैं जानकी जी। और जय श्री कृष्ण जपिए, राधे राधे। वहाँ पर भी हनुमान जी आपको जरूर मिलेंगे, जहाँ पर सीताराम की आराधना पूजा अर्चना होती है, नाम जपा जाता है और खाली राम का नाम जपा जाता है। तो वहाँ पर हनुमान जी कभी खुश नहीं हो सकते। वो सीता माता और श्री राम के साथ ही दोनों का नाम जप करना चाहिए हर किसी को, और राधे कृष्ण का साथ में नाम जप करना चाहिए। जो एक का ही नाम जप करते हैं उससे रुष्ट भी नहीं होते, तो उससे प्रसन्न भी नहीं होते भगवान। और एक ही भगवान है, इनके रूप अनेक है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी राक्षसी ने भी श्री हनुमान जी को निकल लिया था, और वहाँ पर भी विजय, हर जगह इनकी विजय हुई है। और क्योंकि यहाँ पर ये थे श्री राम और सीता के मिलन के लिए, सीता की खोज में। और यहाँ पर क्या है कि अहिरावण को भी, जहाँ तक आप सभी जानते हैं, जो श्री राम और सीता के जो परम भक्त हैं हनुमान जी, ये बालाजी जो है, ये सब एक ही हैं, मतलब बाल रूप में है, तो बालाजी इन्हें बोला जाता है। और चलिए, मेरा आपको बताना ये है कि मैंने सोचा कि मैं जब हम कहीं जाते हैं, या फिर जैसे कि सभी की तरह, तो क्यों ना थोड़ा सा दृश्य आपको भी करा दिया जाए और दिखा दिया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा, तो ज़्यादा तो नहीं, बता दिया जाए, बस यही उपदेश्य है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर क्योंकि जैसे आप सब बताते हैं, आप सब दिखाते हैं, तो बस क्या था, उन्होंने हमें बुलाया, याद करा दिल से, और हम भी चले गए मन से। और मैंने सोचा कि हम भी आपको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जैसा भी। तो यहाँ पर दर्शन करवाते हैं आपको, जैसे आपने दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना। वैसे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ पर नहीं गया है, और यहाँ पर शायद हमने मन में उन्हें याद किया और उन्होंने हमें बुला लिया। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ना दिखाने का उद्देश्य मेरे यही है। तो यहाँ पर क्या है कि मेहंदीपुर बालाजी है ना, कहाँ पर पड़ते हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो चलिए फिर से मैं भी बता देती हूँ। ये क्या है कि राजस्थान में एक दौसा जिला है, और उसमें ही स्थित है, जो कि लाल पहाड़ में। अक्सर क्या है कि पहाड़ तो लाल ही हैं राजस्थान में, आप देख सकते हैं। जो भी किला है वो भी आपको लाल ही पत्थर का पाएगा, है ना। ऐसा नहीं जैसे कि हिमालय की पहाड़ी होती है, वैसी नहीं है। तो लाल पहाड़ में, मतलब पहाड़ में यहाँ पर अपने आप ही स्वयंभू हैं ये, मतलब कि भगवान जो हनुमान जी हैं, बालक के रूप में अपने आप ही विराजमान हुए हैं। पहाड़ी से निकले हैं, तो इन्हें यहाँ पर स्वयं निकले हैं, खुद पे खुद। यहाँ पर 108 साल से पता चला है, और उन्होंने जो पहली बार पूजा स्टार्ट की थी, करी थी पूजा इनकी, तो तभी से ही यहाँ पर 108 साल से ही पूजा होती आ रही है। और यहाँ पे विदेशी भी आते हैं, बहुत जगह के यहाँ पे लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है, और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। यहाँ पर 24 घंटे आवाजाही लगी रहती है, श्रद्धालुओं की और पीड़ितों की। यहाँ पर लोग रोते रोते आते हैं, तो देखिए हंसते हुए अपने घर को जाते हैं। और यहाँ के कुछ नियम हैं, जो कि शायद मैं यहाँ पे आपसे नहीं बता रही हूँ, शायद आप जानते होंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा बता दिया और दिखा दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर श्री बालाजी महाराज हनुमान हैं, और प्रेतराज आत्माओं के राजा हैं, और जो भैरव कोतवाल हैं वो स्वयं शंभु यानी शिव के अंश हैं, और वो शिव के ही अवतार हैं। तो इन तीनों की यहाँ पे एक साथ पूजा अर्चना की जाती है, और इनका दर्शन भी होता है। और बालाजी सरकार से अलावा इन दोनों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनके साथ ही हैं। तो यहाँ पर ये रहा थोड़ा सा जो कि मैंने आपको दिखाया है, और थोड़ी सी आपको बताई है जानकारी इनके बारे में बहुत सारी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, भजन कीर्तन चल रहे हैं, आरती का समय
सुबह को होता है यहाँ पर पूरा 1 घंटा आरती होती है और 1 घंटा शाम को आरती होती है। यहाँ पर सुबह को 4 बजे से 6 बजे तक भी आरती होती है और 5 बजे तक भी आरती होती है। यदि शनिवार और मंगलवार है तो 2 घंटे तक भी होती है। अब देखिए, जब थोड़ा-सा मैंने बताया है तो इनके कुछ थोड़े से उपाय हैं जो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दूँ। वैसे बहुत सारी बातें हैं और वैसे मन से और दिल से जो मान लिया जाता है तो कोई भी बाधाएँ नहीं आने देते हैं और बाधाओं को ही कट करने के लिए ये इनकी आराधना और इनके दिल से जो आराधना करता है उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे चढ़ाने वाला प्रसाद लेके नहीं जाते हैं और जो यहाँ पे अर्जी लगती है वो भी प्रसाद यहाँ पर ही धर दिया जाता है और यहाँ पर कोई प्रसाद की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मंदिर में बस यहाँ पे ऐसे चढ़ाया जाता है और फिर रख दिया जाता है बाहर, और मालाएं आप या फिर कोई भी अन्य वस्तु और प्रसाद घर पर लेके नहीं जाते हैं। और हाँ, ये और मैंने सुना है कि यहाँ से शीघ्र ही लौट जाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और कहीं रास्ते बीच में भी रुकने के लिए मना है। जैसे कोई लोटे साहब जा रहे हैं और या फिर कहीं पर भी आप कोई रिश्तेदारी है आपकी या फिर कहीं पर भी आप ना रुकें, ऐसा यहाँ पे मान्यता है और सीधा आपको घर जाना चाहिए। और यहाँ की बात नहीं है ये तो आप जहाँ पर भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या फिर मंदिर ही जाते हैं तो सीधा घर ही आना चाहिए। ऐसा मैंने सुना है और यही मान्यता है। लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए और यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कि चलो या आ जाओ या फिर मेरे साथ चलो या फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो बहुत सारी बाधाओं को काटने वाले श्री प्रेतराज सरकार और जो शिव जी के अंश हैं, और यहाँ पर ये भी शिव जी के ही अवतार हैं जो बालक रूप में बालाजी नाम पड़ा है, और जो हनुमान जी हैं यही हैं। और जहाँ पर राम सीता जपा जाता है, राधे 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 कृष्ण जपा जाता है, वहाँ पर हनुमान जी ना आए भला, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये रहा मेरा जो थोड़ा सा आपको दिखाने का उद्देश्य। यदि आपको अच्छा लगे और प्रेम करते हैं तो श्री हनुमान जी के ये बाल रूप बालाजी बालक से आप प्रेम यदि करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाएं जय सीताराम, जय सिया राम। और सभी को वीडियो को शेयर करते जाएं। यहाँ पर प्रतिमा जो आप देख रहे हैं कोई भी जो कार्यकर्ता होते हैं पत्थर में से नक्काशी निकालने वाले या फिर मिस्त्री की बनाई हुई नहीं है, ये स्वयंभू हैं और यानी कि स्वयं ही निकले हैं और ये पूरा पहाड़ है पीछे। तो सभी को वीडियो शेयर कर सकते हैं और जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें।